हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हमने साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, याद रखना है आपको, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उससे पहले हम आपको बता दें, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस लिए होता है? निर्वात में, जल में, वायु में। तो कांच में होता है निर्वात प्रकाश का वेग न्यूनतम, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मैं बताऊं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है बी, उत्तल दर्पण। याद रखना है क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मोटर के कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 8, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो डी राइट आंसर 50 सेमी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, कितनी होगी? +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। डी राइट आंसर +2 डायोप्टर होगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। तो बी राइट आंसर, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह के, याद रखना है। यही हम 10 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और आपने हमारी वीडियो अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं की है तो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या ए और बी दोनों? तो मैं बताऊं, धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता, ना कि ऋणात्मक। और अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखना है। तो हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अभी बताया है, और उत्तल लेंस की धनात्मक, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को मैं बताऊं फ्रेंड, अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपको 14, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। और लेंस बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है? जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपको 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल,
कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से, याद रखना है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल से छोटा, याद रखना है, इसलिए हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 18, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के दो नियम हैं, याद रखना है, दोनों के सेम है, तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा अविलंब के निकट, अविलंब के निकट। क्योंकि मैं बताऊं फ्रेंड, अविलंब के निकट हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसे? अविलंब के निकट। क्योंकि जब आपने प्रकाश के अपवर्तन में देखा होगा, जब प्रकाश की किरण आती है और कांच में प्रवेश करती है तो अविलंब के निकट मुड़ जाती है, निकट आ जाती है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का लेंस अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड मिरर के, यानी कि साइड मिरर के प्रयुक्त में होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेमी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेमी होगी, यानी कि 20 सेमी होगी, यानी कि उसकी दोगुनी हो जाएगी, याद रखना है। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को निर्गत कोण कहते हैं, याद रखना है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो डी, यानी कि उत्तल लेंस का होता है, याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 25, क्या है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? उत्तल, अवतल, वाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। ए राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, याद रखना है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए राइट आंसर हो जाएगा, सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इससी राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, अवतल लेंस उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी? पॉजिटिव होगी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी
पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे, क्योंकि माइनस में हमारे लिए क्या दी गई है, फोकस दूरियां, इसलिए क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 33। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के दो दो नियम हैं, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i अपन sin r, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा की ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 35। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एक उत्तल लेंस होता है वो सी राइट आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी कि कैसा होता है, याद रखना है, ऐसे होता है, बीच पे कैसे होता है, मोटा होता है, और किनारों पर पतला होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 36। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, बी अपन यू, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दोगुनी। जैसे हमारी वक्र त्रिज्या है, क्या है, वक्र त्रिज्या यानी कि आर है, और फोकस दूरी 2f। अगर हम f को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f को यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखना है। इसीलिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है, ना कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण दोनों का, यानी कि अवतल दर्पण का ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 40। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक होता है, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जब उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक होता है, याद रखना है। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है, और आपने अभी भी हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।